हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वाइकिंग वॉइसेस। मैं कहूँगा आपका चैनल। आ, इंडिया ने कंफर्टेबली जो जिम्बाब्वे के साथ जो ग्रुप एट की मैच थी वो कंफर्टेबली जीत ली है। और इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो है वेस्ट इंडीज़ का फाइनल जो मैच होने वाला है वो क्वार्टर फाइनल मैच होने वाला है। इसमें जो भी टीमें जीतेंगी वही जा पाएगी सेमीफाइनल में। आ, इंडियन टीम, हम लोग इस चैनल पे कंटिन्यूसली एक ही चीज़ बात कर रहे थे कि हैव संजू सैमसन ऑन टॉप थ्री, हैव थ्री ओपनर्स ऑन द टॉप ऑर्डर। आप तीन प्लेयर्स खिलाएं, संजू सैमसन एंड अभिषेक टू ओपन, और वन डाउन पे ईशान किशन। हम लोग करीब 1.5-2 महीने से, जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने इस चीज़ को प्रमोट किया और फाइनली वो चीज़ें एक्सेप्ट होती हुई दिखी। ना ही सिर्फ इंडियन मैनेजमेंट के थ्रू बट इवन द कमेंटेटर्स भी सब आके अपनी ओपिनियन में, अपने वीडियोस में इस बात को हाईलाइट करते रहे। देखिए कितना चेंजेस आया। तो टीम की जो कॉन्फिडेंस थी वो बिल्कुल ही चेंज हो गई। कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगी। 268 रन मुश्किल रन था। इतना 250, इतना लंबा स्कोर, इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर। और ऐसा नहीं लगा कि मुझे तो ऐसा लगा कि शायद 10-20 रन और बनने चाहिए थे। थोड़ा स्लो हो गया था बीच के दौरान पे। ये जो चेंज है ना, ये चेंज के दो मुझे सबसे बड़े स्टार लगते हैं और इस चीज़ को मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। वन इज़ संजू सैमसन। संजू सैमसन भले ही 25 रन की पार्टनरशिप खेलता है, 25 रन की इनिंग्स खेलता है, लेकिन अगर आप उसका इम्पैक्ट देखोगे ना, तो वो क्या करता है ना, वो अभिषेक शर्मा के जो प्रेशर है ना उसको ईज कर देता है। सीनियर प्लेयर है, अभिषेक शर्मा को कंट्रोल करना जानता है। जब अभिषेक और संजू जब जब वो लोग ओपनिंग करते हैं तब तब हमेशा से इंडिया 200 प्लस स्कोर खड़ा कर पाई है। और एक तरीके से आपके पास अगर संजू सैमसन 14 बॉल में 25 रन मारा तो आपको नीचे में ज़रूरत नहीं है रिंकू को खिलाने का और इतना वेट करने का कि शायद आपके पास विकेट गिरे। और मेरे पास कल शिवम दुबे यूज़ ही नहीं हुआ, वो बैटिंग के लिए भी नहीं आया। शायद रिंकू खेलते तो वो भी नहीं यूज़ होते, मे बी शिवम दुबे ही खेलते चले जाते। तो अगर आपका फाउंडेशन सॉलिड हो जाता है तो आपको लोअर ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। टीम कॉम्बिनेशंस और जो गेम है वो बदल चुकी है। दे आर नॉट ओनली गोइंग फॉर 2 ओपनर्स, एवरी टीम इज़ ट्राइंग फॉर 3 ओपनर्स। दूसरा प्लेयर मैं बोलना चाहूँगा कि वो बहुत ही क्रूशल था, वो था तिलक वर्मा। तिलक वर्मा इस पूरे वर्ल्ड कप में इंजरी के बाद आए और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखे। दो कारणों से हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे मिडिल ऑर्डर में। जो ऑफ स्पिन का ऐसा हवा बन के आया, मुझे नहीं लगा था कि सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा इस तरीके से स्ट्रगल करते हुए चोक्ड दिखेंगे कि उन्हें उनकी तो स्ट्राइक रेट भी 100 की हो गई थी। बट समहाउ ये जो नीचे में आने का, जो नीचे ऑर्डर में आने का तिलक वर्मा का जो था, ये उनके लिए एक मिरेकल साबित हुआ। वो बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेयर दिखे, बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखे और ऐसा लगा कि वो अपने स्पेस में है और इतने अच्छे अच्छे शॉट्स खेले। इस वजह से जो स्कोर है ना, 49 पे एंड करा उसने 15-16 बॉल में। और क्या इनिंग थी। इवन हार्दिक पांड्या की जो इनिंग थी वो भी उसके सामने फीकी पड़ रही थी। इवन हार्दिक पांड्या ने तो बॉलिंग में आके विकेट भी लिया, तो खैर मैन ऑफ द मैच बने। लेकिन तिलक वर्मा का आना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक तो उनका कॉन्फिडेंस हाई हो गया। दूसरा, हमें लोअर ऑर्डर में अब एक जो टेंशन थी कि अरे हम लोग रिंकू को बिठा के संजू को खिला रहे हैं, अगर संजू 0 पे जाता है तो नीचे कौन खेलेगा। तो वो जो फिलर था वो फिल कर दिया तिलक ने। और अक्षर पटेल तो हमारे पास मिडिल ऑर्डर में है ही। अक्षर पटेल ज़्यादा अच्छी स्पिन खेलता है भाई दोस्तों, वो ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है। अगर हम लोग उसको प्रमोट करें 2 विकेट 3 विकेट के बाद, तो अगर ईशान किशन हो गया, सूर्या हो गया और अक्षर, अगर ये 3 मिलके कंसोलिडेशन फेज में जो 7 to 11 का ओवर होता है, अगर ये 3 प्लेयर इस दौरान खेलते हैं तो एक तो रन रेट भी मेंटेन रहेगा, दूसरा इन लोगों ने विकेट भी नहीं गंवा पाएंगे क्योंकि इतना भी मुश्किल नहीं रहेगा।
आने वाले 3 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फटाफट बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ वाली गेम के लिए। वेस्ट इंडीज़ वाली गेम एज यू नो नॉकआउट गेम है, क्वार्टर फाइनल है एक तरीके से। कोलकाता में मैचेस होंगे, बड़ी बाउंड्रीज होंगी, तो वहाँ पे थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। वेस्ट इंडीज़ तो एक ही मोड जानती है उन्हें खेलना, सिक्सेस मारना आता है उन्हें। बट इंडिया को यहाँ पे स्मार्टली मैनूवर करना पड़ेगा अपने प्लान्स को। मेरे ख्याल से अगर अच्छी पहली बैटिंग करके अच्छा अगर आप डोमिनेट कर देते हैं बॉलिंग को, उतनी खास उनकी बॉलिंग अटैक रही नहीं है। रोमारियो शेफर्ड, मोती और उनके पास अकील हुसैन, ये 3 बॉलर्स ऐसे हैं जो कि बहुत इम्पैक्टफुल है, विकेट्स लेने वाले हैं। आपका जेसन होल्डर एक बढ़िया बॉलर है, क्योंकि अभी आपने और मे बी ये अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपको, क्योंकि वो इतने टॉल हैं, 6 फुट 5 इंच के हैं। तो आपने ऑलरेडी मार्को जैनसन को इतना सारा खेला है, तो जेसन होल्डर में मुझे नहीं लगता कि फंसने का प्रॉब्लम है। थोड़ा एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो ओपोनेंट टीम्स है वो स्लोअर बॉल्स लेके आ रही है। स्लोअर बॉल्स जब भी लेके आई है टीम, इस बार इंडियन टीम अच्छे से प्रिपेयर्ड दिखी स्लोअर बॉल्स के लिए। वो लोगों ने वेट किया, ये नहीं चार्ज डाउन नहीं कर रहे थे अग्रेसिवली, जैसा कि उन लोगों ने साउथ अफ्रीका की गेम में किया था। होपफुली इंडियन टीम इसको इजीली विन, मुझे लगता है कि इंडियन टीम इजीली इसे जीत जाएगी। मुझे नहीं डाउट है इंडियन टीम की एबिलिटी पे कि वो वेस्ट इंडीज़ से फंसेगी, इवन दो वेस्ट इंडीज़ कितनी भी कॉन्फिडेंट है। आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, वेस्ट इंडीज़ टीम ने बहुत दिनों से मैच नहीं खेला, मतलब अच्छा खासा उन्हें ब्रेक मिल चुका है। मतलब इंडिया को भी उतना ही है, उसी दिन वेस्ट इंडीज़ भी खेली थी, और जो लास्ट मैच खेली थी तो वो भी बहुत बुरी तरीके से हार के आई है, 9 विकेट से हारी थी। तो उनका मोरल थोड़ा डाउन होगा और इंडिया का थोड़ा हाई होगा, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है गेम पे। तो मुझे लगता है कि अच्छा मैच होने वाला। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ मॉर्निंग में, पाकिस्तान और श्रीलंका का। जिस तरीके से पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ, मुझे तो लगा कि शायद पाकिस्तान क्वालिफाई ना कर जाए। 15 ओवर में 163 था। साहिबजादा फरहान ने तो प्रूव कर दिया है कि हाँ भाई, वो स्मॉलर टीम के लिए तो वो बहुत बड़ा प्लेयर है। अच्छा उसने सेंचुरी लगाया। फ़खर जमान को प्रमोट किया गया ओपनिंग के लिए। फ़खर जमान डन इट अगेन, अच्छा प्लेयर है, जब जिस दिन वो मूड में रहता है तो रन बना ही देता है। तो 80 ऑड रन्स फ़खर जमान के रहे। साहिबजादा फरहान ने 100 लगाया। पर क्या इनिंग थी शनाका की, वाओ। शनाका बहुत ही अच्छा कैप्टन है, मगर अगर वो किसी दूसरे टीम में होता, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया में, तो उसे एज अ लेजेंड के जैसा ही ट्रीट किया जाता। बट श्रीलंका है तो, क्योंकि वो टीम ही वापस से रीबर्थ मोड में है, तो शनाका इज़ अ ग्रेट लीडर और मैंने उसको हमेशा एडमायर किया है। जब भी वो इंडिया के अगेंस्ट में भी है, एक फाइटिंग स्पिरिट लेके आता है। इवन जेसन होल्डर भी वो कुछ उसी रैंक में आते हैं, वो भी एक फाइटर है, और मतलब होता है ना, जुझारू, एक लगे हुए हैं कि कैसे भी क्लोज कर सके गेम को या जीत सके। तो शनाका वैसा प्लेयर है। बहुत अच्छा लगा मैच देख के। आखिरी ओवर में तो शाहीन शाह के 2 बॉल पे 6 रन चाहिए था, मुझे तो लगा कि शायद 1 6 लग जाएगा। खैर पता, श्रीलंका के आगे बात तो नहीं गई, बट हाँ, इस मैच पाकिस्तान जीतने के बावजूद भी उनकी नेट रन रेट थोड़ी लो है, और न्यूजीलैंड क्वालिफाई करती है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। तो हमारे पास 3 टीमें आ चुकी हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। और हमारे पास आखिरी मैच जो कल होने वाला है वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का, उससे सेमीफाइनलिस्ट हमारे पता चल जाएंगे। तो यही सब बातें हैं, मज़ा आने वाला है। कल देखते हैं कि कोलकाता की टीम पिच पे क्या इंडियन टीम 3 स्पिनर्स खिलाने का प्लान करेगी। मे बी कुलदीप यादव को ब्रिंग इन करें लेग स्पिनर के लिए, पिच थोड़ी ग्रिप होती है, और मे बी अर्शदीप बैठ जाए मैच के लिए। या तो या तो यही टीम कॉम्बिनेशन लेके कंटिन्यू करना चाहेगी, क्योंकि थोड़ी अगर पहले टॉस जीत के बैटिंग करने का सोच रहे हैं तो थोड़ी बाउंस भी इनिशियल स्टेज पे फास्टर बॉलर को मिलती है। तो ये देखने का होगा कि क्या मैनेजमेंट किस तरीके से, किस डायरेक्शन में विजन कर रही है। बट वंस अगेन हम यही बोलेंगे कि क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन। थैंक यू सो मच
टीम मैनेजमेंट फॉर टेकिंग संजू सैमसन। इंडिया जब भी जीती है 3 ओपनर के साथ जीती है। तो 2011 का वर्ल्ड कप में भी 3 ओपनर्स रहे थे। वीबी सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया से जीते थे तो भी 3 ओपनर्स थे। और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। संजू सैमसन इवन जीरो पे भी आउट अगर होता है या अभिषेक शर्मा जीरो पे भी आउट होता है तो हमने हमेशा 200 क्रॉस किया है। तो ये इससे पता चलता है कि टीम की मेंटालिटी बहुत ज़्यादा ही स्टेबल हो जाती है अगर अभिषेक और संजू ओपन करे तो। ईशान किशन वॉज फैंटास्टिक इन लास्ट गेम। 30 रन 30 और रन लगे उनसे और ही वॉज गोइंग फॉर एवरीथिंग। क्या मारा है उसने। और अगर एक गेम ये वेस्ट इंडीज़ वाला गेम वापस से अगर बैटिंग पिच रही और गेम फंसी तो आप 270 280 आप हो सकता है कि वापस से 270 280 वाली गेम हमें देखने को मिले। बहरहाल देखते हैं कल का क्या होगा मैच। बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा नर्व्स हैं। इस बार जो वर्ल्ड कप चल रहा है, इस बार वर्ल्ड कप में जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि छोटी टीमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आई, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ हो, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, चाहे वो यूएसए हो। यूएसए क्रिकेट का जो एक लेवल है वो हमेशा उन्होंने आके एक इम्प्रूवमेंट दिखाई है। और मैं यूएसए टीम को बहुत सपोर्ट करता हूँ। मैं खुद भी यूएसए में रहता हूँ तो मुझे क्रिकेट यूएसए का सपोर्ट करने में बहुत मज़ा आता है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं और ये सारे टीम अगर इसी तरीके से अगर इनको मैच टाइम मिले तो मुझे नहीं लगता कि ये टीम किसी भी नेक्स्ट वर्ल्ड कप में आपको सेमीफाइनलिस्ट दिख सकती है। इनके पास टैलेंट है, इनके पास स्किल्स हैं। बस एक ही चीज़ की कमी है कि इनके पास मैचेस नहीं है। इनको उतने इंटरनेशनल मैचेस मिल नहीं रहे हैं। 2-3 टीमें थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रही। नेपाल का भी मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। नेपाल ने भी बहुत ही अच्छा मैच खेला। अगर वो दिन उनके पास रहता तो शायद हम लोग वो नेपाल इंग्लैंड को भी हरा सकती थी। तो नेपाल एक इम्प्रूव करती हुई टीम दिख रही है। नेपाल और यूएसए। जिम्बाब्वे को की टीम को तो आपने देखा ही, मैंने भी अच्छा से देखा। मज़ा आया उनकी मैचेस देखने में। एक स्पिरिट लेके आए सिकंदर राजा, थोड़ी एक डिफरेंट माइंडसेट। ये जो वापस से 2000 के टाइम पे एंडी फ्लावर जब वो कैप्टन थे, एलिस्टर कैम्बेल, ग्रांट ऑस्टिन, हीथ स्ट्रीक, बांगवा थे उस टाइम पे। उस समय आपके पास हेनरी ओलंगा थे। वो टीम भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो यस, इन टीम को मैचेस चाहिए। ये इम्प्रूव करने वाली टीम है। ये बेनेट क्या खेलता है। ये पिछले वर्ल्ड कप में भी हाईएस्ट स्कोरर था, इस वर्ल्ड कप में भी इसने हाईएस्ट स्कोर बनाया है। तो कुछ तो बात है इनमें। अगर कोई भी बड़ी लीग्स होती है या बड़ी टीम्स अगर एक दूसरे को, जैसे टॉप 5 टीम्स हैं, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 5 टीमें हैं। ये जब भी एक दूसरे को बायलैटरल सीरीज़ जब भी ये करें तो मेरा सजेशन है कि आप कोई भी एक एसोसिएट टीम को एज ए ट्राई सीरीज़ खेलें उसी टाइम पे। गिव देम सम चांसेस, सम मैच प्रैक्टिस टाइम। जैसे इंडिया है, इंडिया ने अगर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को अपने अंडर मेंटरशिप लिया हुआ है, तो कोई भी टीम अगर इंडिया विजिट करती है तो लेट्स हैव अ ट्राई सीरीज इंस्टेड ऑफ अ बायलैटरल। और एट स्पेशली इन टी20 गेम में तो हम लोग उनको इंक्लूड करें और एक अच्छी सी ट्राई सीरीज़ खेले। 4-5 टी20s होते हैं अगर बायलैटरल होता है तो लेट्स गो फॉर 1 मोर वीक और 2 ही 3 मैचेस खेलें, बट उनको भी मौका मिले। सेम विथ वेस्ट इंडीज़, अगर टीम जाती है ट्रैवल करने के लिए तो वहाँ पे यूएसए की टीम को इंक्लूड करें। साउथ अफ्रीका अगर जा रहे हैं तो जिम्बाब्वे और नामीबिया को इंक्लूड किया जाए। मे बी एशिया कप को बढ़ा के आप एशियन अफ्रीकन कप का नाम दिया जाए, जिसमें कि एशिया और अफ्रीका दोनों टीम आपस में कम्पीट करें। इंग्लैंड अगर जा रही है टीम तो आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, उनकी टीमें बहुत अच्छी हैं, वो उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। सेम विथ मे बी जापान बहुत अच्छा खेली। अंडर 19 में उनके प्लेयर का एक सेंचुरी भी आया है। जापान को भी एक मौका मिल सकता है वहाँ पे। 1-2 मैचेस खिलाएं यार, कम से कम उन्हें एक्सपोजर मिलेगा। वो अगर इवन इंटरनेशनल प्लेयर के साथ बैठ के बातें भी करेंगे तो उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन होगा।
इंडिया आ रही है तो अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, उनको भी बुलाओ यार, क्वाड्रिलेटरल सीरीज़ खेलते हैं। खैर बातें तो बहुत सारी हैं, आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं, लेट्स सी इन विच डायरेक्शन आईसीसी गोज़। लेकिन हाँ, एक ड्रास्टिक चेंजेस और एक फाइट दिख रही है एसोसिएट टीम्स की तरफ से टू द बिगर टीम्स, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्या जिम्बाब्वे बेटर टीम है ऑस्ट्रेलिया से? क्वार्टर फाइनल खेल रही है, सुपर 8 में है। क्वालिटी तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा है, उनके प्लेयर्स अच्छे, क्लिक नहीं करा। लेकिन हाँ, इस कंडीशन को एडेप्ट करने के लिए तो जिम्बाब्वे की टीम को भी प्रॉब्लम हुई थी, वो भी एडजस्ट कर रहे थे और उन्होंने अच्छी अडेप्ट करा। तो यही थोड़े आइडियाज़ हैं, और आप भी बताएं, आप भी कमेंट करें। बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ बात करने में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि ये वीडियो आप लोग तक पहुंच रही है, और भी कंटेंट बनाता रहूँगा मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को बुला के। थोड़ा मुझे लग रहा है कि हम लोग जब बातें कर रहे हैं तो ज़्यादा ही फॉर्मल हो रहा है, क्योंकि हम लोगों के लिए भी ये बहुत ही न्यू है। तो एक वो जो एक थोड़ा रिपोर्टर जैसे ही बातें हो रही हैं, तो उस चीज़ को हम लोग धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही चेंजेस आएंगे। आपके कोई भी सजेशंस हों तो प्लीज़ हमें बताएं, और अच्छा होगा आप लोग भी आएँ हमारे शो पे, इंगेज हों। हम लोग तो ओपन टू ऑल हैं, दोस्तों वाली बात है, चाय टपरी पे जैसे बातें करते हैं ऑफिस ख़त्म होने के बाद कि ये साले इन्होंने कैसा खेला, इन्होंने कैसा खेला, इसको दो चार गालियाँ देनी। क्योंकि ये थोड़ी प्लेटफॉर्म यूट्यूब है तो हम लोग गालियाँ तो नहीं दे सकते हैं, थोड़ा पार्लियामेंट्री वर्ड ही यूज़ करना है। बट हाँ, थोड़ी फन, थोड़ा इंटरटेनमेंट, थोड़ा मस्ती मजाक होना ज़रूरी है, ताकि ये लाइट हार्टेड वीडियोस लगे। थैंक यू सो मच। आप लोग इन्जॉय करें और कल का मैच ज़रूर देखें। थैंक यू, साइनिंग आउट। जय भारत।